थाना शर्म करो, नहीं तो घर से खाली करो। जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुत बड़ी खबर है जो बिहार से चलकर आ रही है, क्योंकि बिहार में एक ऐसी घटना घटती है जिसको बढ़ा चढ़ा करके अंजाम दिया जाता है। और जब वो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस खबर का फिर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ वो घटना घटी है वही व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर के अपने साथ हुई घटनाओं को बयां करता है। और यह घटना जानने के बाद आपको बिहार के पुलिस वालों से विश्वास टूट जाएगा। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बिहार की प्रशासन बहुत मजबूत है, आज के बाद सच में एहसास हो जाएगा कि बिहार पुलिस वाले दलितों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप गोल्डन दास को जानते हैं? गोल्डन दास वही गोल्डन दास जो मात्र 17 वर्ष का लड़का है और जगह जगह जा कर के दलितों के हक की लड़ाई लड़ता है। गोल्डन दास हर जगह प्रशासन से भी लड़ जाता है कि दलित पिछड़ों के साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों से लड़ जाता है, बड़ी बड़ी बात करता है और अपने कानून के सहारे हमेशा सबसे आगे रहता है। लेकिन बिहार के पुलिस वालों को यह मंजूर नहीं था। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ी घटना घटी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था, तो गोल्डन दास ने भी कहा था कि हम भी मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर की घटना को समझेंगे, बुझेंगे, इसके बाद जो होगा उसका निर्णय निकाला जाएगा। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं गोल्डन दास को फंसाना चाहती थी। मेरे प्यारे साथियों, गोल्डन दास ने फिर से हुंकार भर दी है और सीधा आरोप पुलिस वालों पर लगाया है। मीडिया ने पूछा कि क्या गोल्डन दास जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो गोल्डन दास ने कहा कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ और कोर्ट से लड़ाई लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा तो आपने तो माफ़ी मांग ली थी। तो गोल्डन दास ने कहा कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी, मुझे माफ़ी मंगवाया गया था, मेरा हाथ तोड़ा गया और चमार सियार कह करके मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि मैं गलत हूँ। मेरे थोड़ा है मार के कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये पाड़ू के थाना मनु कुमार और 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी जी। अगर नहीं जाते हाँ, तो बोला कि फौजी में बरामद उसी दबाव में लाकर हम लोग ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगी नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको पता है वो घटना मुजफ्फरपुर में दलित कांड होता है और उस कांड में अपने साथियों के साथ गोल्डन दास जब मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो पूरी प्रशासन इनके पीछे लग जाती है। लास्ट में पुलिस प्रशासन इन्हीं को दोषी बना देती है। फिर गोल्डन दास के 16 साथियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे ज़बरदस्ती किया जाता है, मारपीट होती है। मारपीट के बाद गोल्डन दास का हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ऐसा गोल्डन दास ने खुद कहा है। और साथ ही मेरे प्यारे साथियों, एक वीडियो आप लोगों ने एक महीना पहले आप लोगों ने देखी होगी कि मुजफ्फरपुर कांड से डर करके गोल्डन दास ने कहा था कि मैं आज के बाद प्रशासन से माफ़ी मांग रहा हूं, आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूंगा। तो उसका भी खुलासा हो चुका है। गोल्डन दास ने कह दिया है कि मुझे ज़बरदस्ती कहा गया था माफ़ी मांगू, नहीं तो चरस गांजे के आरोप में तुम सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, महीने भर से मुजफ्फरपुर की जेल में बंद है, बिहार के जेल में बंद है गोल्डन दास। अब गोल्डन दास कोर्ट में जा रहे हैं वकीलों के साथ। मीडिया पूछती है कि आज तक आप कहाँ थे, आपके साथ ऐसी घटना क्यों घटी, आपका हाथ किसने तोड़ा मारकर। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाति सूचक शब्द का नाम लेकर के पुलिस वालों ने मुझे प्रताड़ित किया और मार करके मेरा हाथ तोड़ दिया। तो सबसे बड़ी खबर है कि दलित समाज अब क्या करेगा। वह गोल्डन दास बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गोल्डन दास भले ही पतला दुबला देखने में हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तरह ही तेवर रखता है। वह गोल्डन दास अपनी बात मनवाना जानता था, वह गोल्डन दास जो कानून को जानता था, जो
बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जाकर के अपना लोहा मनवाने का काम किया गोल्डन दास। गोल्डन दास हमेशा कानून की बात करते थे, गोल्डन दास हमेशा हक की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन गोल्डन दास ने आज साफ कह दिया कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि मुझसे माफ़ी मंगवाई गई थी। क्यों? जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को, वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ। उस समय मैं मजबूर था और माफ़ी मांगने के सिवाय कुछ नहीं था, फिर भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय में दम है तो अकेले आकर के मुझे पकड़े, मुझे गिरफ्तार करें और जो सज़ा देना हो दे, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़ी खबर है, वही गोल्डन दास, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बिहार की इस समय दलितों के किसान हुआ करते हैं और दलितों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उस गोल्डन दास के साथ ये घटना घटी। लेकिन लोगों को लग रहा था कि गोल्डन दास अब चुप बैठ गया है, अब अपनी बात नहीं करेगा। तो गोल्डन दास मीडिया के सामने आकर के खुद कह दिए हैं कि मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ प्रशासन ने गलत किया है, दलित समझ करके, चमार समझ करके मेरे साथ हरकत की हुई और मेरे हाथ तोड़े, ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने को कहा। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगा होता तो शायद हमारे 16 साथी आज जेल खट रहे होते। तो साथियों, इस चीज़ को समझिए कि बिहार में भी दलितों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन गोल्डन दास अगर नहीं होते तो बात नहीं मनवा पाते। तो गोल्डन दास अब कोर्ट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। कोर्ट क्या कहता है, जैसा ही खबर निकलता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि दलित समझ करके, चमार समझ करके गोल्डन दास के साथ बिहार के प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की थी। आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको ऐसी घटना सुनने के बाद बिहार पुलिस वालों पे विश्वास रहेगा या हट जाएगा? आपके लिए कमेंट बॉक्स में जगह है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सत्या एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए, पेज पर फॉलो करिए, लोगों में शेयर करिए और हमें बढ़ावा दीजिए। बाकी आपकी राय, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।